सेक्शन 1, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, एक चिंता। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि दिन कैसे गर्म होते जा रहे हैं? गर्मी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। यह केवल आपका वहम नहीं है। हमारी पृथ्वी सचमुच में गर्म हो रही है और यह एक बड़ी चिंता का विषय है। साइंटिस्ट का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। इस बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत से खतरे लाता है। अगर हमने अभी से सावधानी नहीं बरती तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या कारण है इस ग्लोबल वार्मिंग का। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। यह समस्या केवल साइंटिस्ट या सरकार की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा और अपनी पृथ्वी को बचाना होगा। आइए शुरू करते हैं इस गर्मी के राज को समझने से। सेक्शन 2, ग्रीन हाउस गैसेज, गर्मी का संकट। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसेज। ये गैसें हमारे वातावरण में एक ऐसी परत बना लेती हैं जो सूरज से आने वाली गर्मी को रोक लेती हैं। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कई तरह की होती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख हैं। ये गैसें प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती हैं, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण इनकी मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। जब हम कोल, तेल और नेचुरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। जंगलों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि पेड़ इस गैस को अब्सॉर्ब करते हैं। उद्योगों से निकालने वाला धुआं, गाड़ियों का धुआं और खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन भी ग्रीन हाउस गैसें पैदा करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है और इन्हें कम करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3, जंगलों का विनाश, पृथ्वी के लिए खतरा। ग्लोबल वार्मिंग का एक और बड़ा कारण है जंगलों की कटाई, जिसे डिफोरेस्टेशन भी कहते हैं। पेड़ हमारे वातावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। जब हम पेड़ काटते हैं तो हम न सिर्फ ऑक्सीजन का एक प्रमुख स्रोत खो देते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने वाला एक जरिया भी। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। जंगलों की कटाई से कई अन्य नुकसान भी हैं। जंगल के जीव जंतुओं का घर होते हैं। जब हम जंगलों को नष्ट करते हैं तो हम उन जीव जंतुओं के घर भी उजाड़ते हैं। इससे कई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है, जिससे बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सेक्शन 4, उद्योगों की भूमिका, प्रदूषण का संचार। आज के दौर में उद्योग तो हर देश की प्रगति के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन उद्योगों से होने वाला प्रदूषण भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। फैक्ट्रीज से निकालने वाला धुआं, केमिकल और अन्य प्राकृतिक पदार्थ वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई उद्योगों में एनर्जी के लिए कोल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं। इसके अलावा कई उद्योगों से हार्मफुल केमिकल भी निकालते हैं, जो सीधे वातावरण में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। ये प्रदूषण न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे सांस की बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हमें ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हों और प्रदूषण कम करें। साथ ही उद्योगों को भी अपने प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सेक्शन 5, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र ताल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा और खतरनाक नतीजा है ग्लेशियर्स का पिघलना। हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित ये विशाल बर्फ के भंडार धीरे धीरे पिघलकर समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रहे हैं। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोग बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों में पानी की मात्रा भी प्रभावित होती है, जिससे सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति पर असर पड़ता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह से ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो आने वाले समय में इनके द्वीप डूब जाएंगे और तटीय शहरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि ग्लेशियर्स के पिघलने की गति को कम किया जा सके और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को रोका जा सके। सेक्शन 6, अत्यधिक मौसम, प्रकृति का प्रकोप। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे मौसम में भी बदलाव आ रहा है। पहले के मुकाबले अब गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है और सर्दी कम होने लगी है। बारिश का चक्र भी बिगड़ गया है, जिससे कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। तूफान, चक्रवात
और लू जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी अब ज्यादा आने लगी हैं और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। ये सभी बदलाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं और इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, पानी की कमी हो रही है और लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमें यह समझना होगा कि ये बदलाव प्रकृति का प्रकोप नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाले समय में हमें और भी भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सेक्शन 7 जैव विविधता का नुकसान, जीव जंतु खतरे में। ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। बढ़ता तापमान, बदलता मौसम और घटे जंगल, यह सब जैव विविधता के लिए खतरा बन चुके हैं। कई जीव जंतु ऐसे हैं जो बदलते वातावरण में खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं और विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ध्रुवीय भालू इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनका आवास सिमटा जा रहा है क्योंकि बर्फ पिघल रही है। इसी तरह कई पौधों की प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि वे बदलते तापमान में जीवित नहीं रह पा रही हैं। जैव विविधता का नुकसान न सिर्फ प्रकृति के लिए बल्कि हमारे लिए भी हानिकारक है। हमें भोजन, दवाइयाँ और कई अन्य जरूरी चीजें प्रकृति से ही मिलती हैं। अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और जैव विविधता को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सेक्शन 8 ऊर्जा संरक्षण, छोटी कोशिश, बड़ा असर। To fight global warming, each of us needs to contribute. This means making small changes in our everyday lives. The first step is energy conservation. We should use electricity thoughtfully. Whenever you leave a room, don't forget to turn off the lights, fans, and air conditioning. Use energy-saving devices like LED bulbs, 5-star rated air conditioners, and energy-efficient refrigerators. When designing your homes, ensure that you can use natural light and air. This will reduce electricity consumption and lower your electricity bills. Remember, saving energy is akin to producing it. With small efforts, we can make a big change. Section 9 Paryavaran Anukul Vahan Pollution Kam Karain. To reduce global warming, we all need to pay attention to our modes of transportation. We should use public transport as much as possible. Buses, trains, and metros not only reduce pollution, but also help decrease traffic congestion. If you must use your own vehicle, try to carpool. This saves fuel and reduces pollution. Nowadays, electric and CNG vehicles are available in the market. These vehicles cause much less pollution compared to those running on petrol and diesel. If you're considering buying a new vehicle, definitely think about these environmentally friendly options. It will be a gift to our planet. Section 10 Ped Lagao, Prithvi Bachao, Har Ghar Hariali. The easiest and most effective way to combat global warming is to plant trees. Trees are our best friends. They purify the air, provide oxygen, and help regulate the Earth's temperature. We should plant more trees around our homes, in our neighborhoods, and in vacant spaces. This will be a priceless gift for future generations. Planting trees is important religiously, socially, and environmentally. It's a virtuous act that benefits us not only in this life but also in lives to come. Let's all come together to make the slogan "One Tree, One Life" a reality and keep our Earth green and lush. Section 11 Sat Milkar Karain Paryavaran Ki Raksha. Friends, global warming is a problem that cannot be solved by the government or just one person alone. We all need to work together. We need to change our habits and alter our lifestyles. We must understand that this Earth is not only ours but also belongs to future generations. We need to give them a clean, green, and healthy Earth. Let's all take this pledge together that we will do everything possible to save our Earth. We hope you will join us in this campaign. Remember, better late than never. It's not too late yet. If we start making efforts today, we can save our planet.